नो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमने जब सर्कल किया था तो वहाँ पे भी हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि आप सर्कल वाला जो चैप्टर है तो वो आपने अच्छी तरह करना है। वो जितने भी मतलब फार्मूले हैं, जैसे टेंजेंट फाइंड करने का, नॉर्मल का, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पोलर पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट चाहे वो सर्कल में हो, चाहे पैराबोला की अगर बात करें या एलिप्स की बात करेंगे, नेक्स्ट हम उसके बाद हाइपरबोला की भी बात करेंगे, तो फार्मूला सब में सेम रहेगा। कॉन्सेप्ट डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपका सर्कल चैप्टर अच्छी तरह हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 60-70% पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार डेफिनेशन तो जरूर इसकी आपको बताऊंगा, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हमने डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसकी, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो हम आज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट करेंगे पैराबोला में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। तो पैराबोला है, हमने अब ये देखना है कि अगर कोई पॉइंट हमारे पास है कि वो पैराबोला के इनसाइड में है या ऑन टू द पैराबोला है या आउटसाइड द पैराबोला है। ठीक है, तो हमने ये पोजीशन चेक करनी है पॉइंट की। नाउ ए पॉइंट, अगर हमारे पास कोई पॉइंट P है, एनी पॉइंट x1 y1 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड द पैराबोला। पैराबोला हमारे पास, जैसे अगर राइट हैंडेड पैराबोला की बात करें, y² - 4ax = 0 अकॉर्डिंग टू S11, ये हमने सर्कल में भी किया था। देन S11 जो कि पैराबोला में हमने पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, y1² - 4ax1 इज पॉजिटिव। मीन्स अगर तो पॉइंट आउटसाइड है पैराबोला के तो S11 पॉजिटिव होगा, अगर ऑन द पैराबोला पॉइंट है तो S11 0 होगा, और अगर S11 इनसाइड द पैराबोला पॉइंट है तो ये S11 क्या होगा? नेगेटिव। सो पॉइंट आउटसाइड है तो S11 पॉजिटिव होगा, ऑन टू द पैराबोला है देन S11 0 होगा, और अगर इनसाइड द पैराबोला है तो S11 क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। नाउ फॉर एग्जांपल, नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डज द पॉइंट 2, -3 लाइज आउटसाइड ऑन और इनसाइड दी पैराबोला। तो हमने ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है कहां पे लाई करता है, इसकी पोजीशन क्या है। तो हमारे पास S1, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में S हमारे पास क्या है? y² - 4x = 0। तो अगर पॉइंट 2, -3 की बात करें तो S11 फाइंड करेंगे, -3 का होल स्क्वायर -4 × 2 दैट इज 9 - 8 ग्रेटर देन, यहां पे हमारे पास = 1, और ये हमारे पास क्या आ गया? पॉजिटिव। तो S11 यहां पे हमारे पास पॉजिटिव है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है 2, -3 इट लाइज आउटसाइड दी पैराबोला। और सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो S यहां पे हमारे पास y² - 6x है = 0। तो S11 की बात करें तो इस केस में -3 का होल स्क्वायर -6 × 2, तो 9 - 12 विच इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो इस केस में S11 हमारे पास नेगेटिव है। इट मीन्स ये जो पॉइंट 2, -3 है इस पैराबोला के क्या कर रहा है? इनसाइड, सो लाइज इनसाइड दी पैराबोला, y² = 6x। और इस केस में ये जो पॉइंट 2, -3 है इट लाइज आउटसाइड दी पैराबोला, y² = 4ax।
तो ऐसे करके हमने ये पता करना है कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला। नाउ नेक्स्ट इज फॉर एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द पैराबोला एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला। तो इसको हम आर्टिकल भी कंसिडर कर सकते हैं, थ्योरम भी कंसिडर कर सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट है इन द प्लेन ऑफ द पैराबोला तो मैक्सिमम हम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2। सो टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड कोइंसिडेंस और इमेजिनरी होंगी अकॉर्डिंग एज द पॉइंट लाइज आउटसाइड। मीन्स अगर तो हमारे पास ये पैराबोला है, अगर तो पॉइंट जो है वो आउटसाइड दी पैराबोला है तो हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। वो रियल भी होंगी और डिस्टिंक्ट भी होंगी। लेकिन अगर पॉइंट जो है अगर वो पैराबोला के ऑन टू दी पैराबोला लाई कर रहा है, ऑन दी पैराबोला लाई कर रहा है, तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर जो पॉइंट है इनसाइड दी पैराबोला है तो हम कोई टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते। तो इस केस में तो वो जो टेंजेंट्स होंगी क्या होंगी, इमेजिनरी। ओके, सो एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू दी पैराबोला। नाउ अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। नाउ कंसीडर दी पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। हमने एक जनरल पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला कंसीडर कर लिया। लेट px1, y1 be any point in the plane of given parabola 1। तो अभी हमने ये नहीं कंसीडर किया कि ये पॉइंट आउटसाइड है या ऑन है या इनसाइड है। ठीक है, हमने जस्ट एक प्लेन में, इस प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जैसा कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है गिवन पैराबोला को, अगर राइट हैंडेड पैराबोला हमारे पास हो देन इट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a ओवर m। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c अगर टेंजेंट है तो c इज इक्वल टू a ओवर m होगा। तो c की वैल्यू यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। नाउ क्योंकि ये अब टेंजेंट x1 y1 से पास कर रही है, सो इफ इट पासिस थ्रू x1 y1 तो क्या होगा, y1 इज इक्वल टू mx1 प्लस a ओवर m। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा m² x1 माइनस my1 प्लस a इज इक्वल टू 0। नाउ अभी ये जो इक्वेशन है इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m। नाउ इसके जो रूट्स होंगे वो क्या, हमें उससे क्या मिलेगा, m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी, 2 रूट्स आ जाएंगे। तो वो जो m1 और m2 है दैट आर दी स्लोप्स ऑफ दी टेंजेंट। क्या होंगी, स्लोप्स ऑफ दी टेंजेंट। तो लेकिन हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो इसके 2 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी रियल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो यहां से एक ही वैल्यू आएगी m की। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका वो क्या होगा, b² माइनस 4ac मीन्स y माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 इंटू a। तो ये हमारे पास y1² माइनस 4ax1 दैट इज s11। तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है फिर तो हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी m की, वो रियल भी होंगी और डिफरेंट भी होंगी। ठीक है, तो इस केस में अगर s1 ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स जो टेंजेंट्स होगी वो रियल भी होंगी, टेंजेंट्स आर रियल। इस केस में रियल भी होंगी एंड डिस्टिंक्ट भी होंगी। लेकिन अगर ये 0 आता है तो रियल भी होगी और सेम होगी, कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड। और अगर नेगेटिव है, S11 नेगेटिव है
तो जो टेंजेंट्स होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। ठीक है, सो इट मीन्स अगर तो S1 पॉजिटिव है तो 2 टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं, अगर इक्वल टू 0 है तो एक ही टेंजेंट मिलेगी हमें, और अगर नेगेटिव है तो इमेजिनरी टेंजेंट्स होगी। इट मीन्स हम मैक्सिमम कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, 2 टेंजेंट्स। हेंस फ्रॉम एनी पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द पैराबोला एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रान। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसा कि हमने अभी किया है कि अगर पॉइंट आउटसाइड द पैराबोला है तो हम 2 मैक्सिमम टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू द गिवन पैराबोला। नाउ लेट P बी एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द पैराबोला। लेट T एंड T डैश बी द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम P टू द पैराबोला। क्योंकि P आउटसाइड है तो हम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फर्स्ट टेंजेंट का हमने T कंसिडर कर लिया और दूसरी का हमने कंसिडर कर लिया T डैश। तो अगर इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये हमने सर्कल में भी किया था। और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करनी है, अगर हमारे पास P पॉइंट है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखनी है, अगर S इज इक्वल टू 0 पैराबोला है देन इट इज गिवन बाय S1 इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमने सर्कल में भी किया था। आगे चल के ये हम एलिप्स में भी करेंगे और हाइपरबोला के केस में भी करेंगे। सो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, मीन्स S हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4ax है, तो S1 की इक्वेशन क्या होगी, अगर P हमारे पास ये वाला पॉइंट है देन इट इज y इंटू y1 माइनस 4a हाफ इंटू x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स y1 माइनस 2a x प्लस x1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर हमारे पास, ये तो हमने राइट हैंडेड पैराबोला की बात करी, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay इज इक्वल टू 0। तो S1 हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 दैट इज x इंटू x1। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा 2a इंटू वाई प्लस y1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सेम वैसे ही है जैसे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी, तो ऐसे ही हमने क्या करना है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पासिस थ्रू द फोकस। अगर हमारे पास, अगर हम बात करें राइट हैंडेड पैराबोला की, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है और ये उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है राइट हैंडेड पैराबोला की, x इज इक्वल टू माइनस ए। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो x इज इक्वल टू ए होगा, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो y इज इक्वल टू माइनस ए होगा। ठीक है, तो इस तो जो कोई हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स, एनी पॉइंट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें, ठीक है, तो वो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, जैसे ये हमारे पास अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो इसका फोकस भी होगा a,0, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये हमने प्रूव करना है। ओके, नाउ कंसिडर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो हमने ये एक पैराबोला कंसिडर कर लिया। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो ये हमारे पास एक लाइन है x इज इक्वल टू माइनस ए। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसा होगा, अगर हम कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करें इस लाइन पे तो वो कैसा होगा, माइनस ए कॉमा y1, माइनस ए कॉमा y1, और आप माइनस ए कॉमा के भी कंसीडर कर सकते हो। सो एनी पॉइंट
ऑन द डायरेक्ट्रिक्स या लेट एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स P क्या आ जाएगा -a,y1। तो अब हमें पॉइंट पता है x1, y1, तो इसकी हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस पैराबोला। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैराबोला हमारे पास क्या आ जाएगी, y इंटू y1 इज इक्वल टू 4a, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ, x प्लस x1 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x माइनस a। तो अब हमने ये हमारे पास अगर एनी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे कंसीडर करें तो हमारे पास ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई, मीन्स टी टी डैश। और अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो टी टी डैश है इट पासिस थ्रू a,0। सो अगर x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें इस लाइन में तो क्या आ जाएगा, y1 इंटू 0 इज इक्वल टू 2a a माइनस a, तो दैट इज 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। सो इट मीन्स ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, फोकस। ठीक है, सो हेंस वी कैन से दैट कि एनी पॉइंट ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स पे अगर कोई पॉइंट है देन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारी क्या करेगी, इट विल पास थ्रू दी फोकस। और एक बात और, अगर आप कोई और पैराबोला कंसीडर करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप x² इज इक्वल टू 4ay पैराबोला कंसीडर करोगे तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स हमें पता है कि y इज इक्वल टू -a आ जाएगी। तो एनी पॉइंट अगर आपने कंसीडर करना है, अगर आपने ये वाला प्रूफ नहीं करना तो आप और भी कोई पैराबोला कंसीडर कर सकते हो। तो वहां पे हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैसा होगा, वो x1, -a टाइप का। तो फिर ऐसे ही करके हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड कर लेंगे, तो फिर प्रूव कर देंगे कि इसका जो फोकस है, अब इसका फोकस क्या होएगा 0, तो फिर हम प्रूव करेंगे कि इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किससे पास करेगी, इस पॉइंट से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 2,3। तो 2,3 हमारे पास पॉइंट है और ये हमें पैराबोला दे रखा है, तो हमने एक तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी है एंड सेकंड वी आर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट्स। मीन्स अगर हमारे पास ये पैराबोला है और अगर ये कोई पॉइंट है 2,3, तो एक तो हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखनी है दैट इज टी टी डैश। ठीक है, और दूसरा हमने क्या करना है, ये पॉइंट भी फाइंड करने हैं जो कॉन्टैक्ट के पॉइंट है, टी और टी डैश भी हमने फाइंड करना है। तो वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिख लेंगे। क्लियरली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये पैराबोला और ये जो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो फिर हम पैराबोला और ये लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे, मीन्स टी एंड टी डैश। नाउ सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ y² इज इक्वल टू 4x हमारे पास गिवन पैराबोला है। नाउ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ P अगर 2,3 कंसीडर करें विद रिस्पेक्ट टू द गिवन पैराबोला, हमारे पास क्या आ जाएगा, y इंटू 3, y इंटू y1 इज इक्वल टू 4, x को रिप्लेस कर देंगे हाफ ऑफ x प्लस x1 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहां से अगर ये तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया कि हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करनी थी, तो ये तो हमारे पास आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और दूसरा काम हमने क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से y की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। नाउ सॉल्विंग 1 एंड 3, तो या 3 की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ पुट इन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4 ओवर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ना इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x की वैल्यू एक तो 1 आ जाएगी और एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 6/3 2, और यहां पे हमारे पास 4 के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे आ जाएगा 8 प्लस 4 12/3 दैट इज 4। तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए दैट इज 1,2 एंड 4,4। Now next question is find the coordinates of the point of intersection of the tangents drawn to the parabola y square is equal to 4ax at the point where it cut by the line ax plus by plus c is equal to 0। तो अगर ये पैराबोला है और ये लाइन जो हमें गिवन है, ये लाइन सपोज अगर हमारे पास ये वाली लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे अगर टेंजेंट ड्रा करें, तो अगर इससे टेंजेंट ड्रा करें तो जो टेंजेंट्स हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट फाइंड करनी है हमने वो कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के फाइंड करने हैं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट उसके हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। नाउ मींस अगर हम ये देखें कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट की ये क्या आ जाएगी हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो लेट p x1, y1 be the point of intersection of the tangents। ठीक है, let p x1, y1 be the required point। तो एक तरह से ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट की हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगी। सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ p x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर हमारे पास ये गिवन पैराबोला है विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला, वो क्या आ जाएगी, y इंटू y1 इज इक्वल टू 4a हाफ ऑफ x प्लस x1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस y1 इंटू वाई प्लस 2a x1 इज इक्वल टू 0। तो अभी ये जो हमारे पास लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये सेकंड है और ये थर्ड अगर है, तो ये दोनों तो सेम है बिकॉज 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम, बिकॉज 2 and 3 रिप्रेजेंट द सेम, तो वी कैन कंपेयर दीज टू। तो अगर कंपेयर करेंगे हमारे पास आ जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे 2a ओवर x इज इक्वल टू माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू 2ax1 ओवर c। तो x1 की वैल्यू यहां से हमारे पास अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c ओवर a, और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 2ab ओवर a। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास x1 y1 है दैट विल बी c ओवर a कॉमा माइनस 2ab ओवर a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड क्या है, नॉर्मल टू द पैराबोला एंड कॉर्ड, वो वाली कॉर्ड जो पैराबोला को नॉर्मल हो, ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्रूव दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वहां पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का। लेकिन यहां पे हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है किसका फाइंड करना है, पैराबोला एंड नॉर्मल कॉर्ड का। वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x1 y1 उसका हमने क्या फाइंड करना है, लोकस। मींस सबसे पहले तो हमने x1 y1 फाइंड करना है, वो मेथड वो जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था सेम एज इट इज आ जाएगा।
तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास पैराबोला था। फिर हमने P रिक्वायर्ड पॉइंट कंसिडर किया। P हमारे पास था x1, y1 बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। तो फिर इस पॉइंट की हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड की विद रिस्पेक्ट टू दी पैराबोला, तो वो हमारे पास आ गया था 2ax माइनस y1 इंटू वाई प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। और अगर नॉर्मल कॉर्ड की बात करें इस पैराबोला के विद रिस्पेक्ट टू, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कॉर्ड हमारे पास आ जाएगी, कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am, ठीक है, मीन्स एम एक्स माइनस वाई माइनस ए एम क्यूब माइनस 2am इज इक्वल टू 0। तो सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो ये हमारे पास आ जाएगा कंपेयर करने के बाद 2a ओवर m इज इक्वल टू y1 ओवर 1 इज इक्वल टू 2ax1 ओवर माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। तो फर्स्ट हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 2a ओवर m एंड सेकेंड हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2a माइनस ए एम स्क्वायर। तो अब हम दोनों का हमने लोकस फाइंड करना है। तो इनमें पैरामीटर कौन सा है, m, तो m को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास लोकस आ जाएगा। तो m की वैल्यू अगर यहां से फाइंड करें तो ये हमारे पास आ जाएगी 2a ओवर y1। अब इस वैल्यू m की हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि दोनों में m को एलिमिनेट करना है। तो x1 इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस ए एम स्क्वायर, m की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस 2a इंटू y1 स्क्वायर प्लस 4a क्यू इज इक्वल टू 0। तो लोकस ऑफ x1 y1, लोकस ऑफ x1 y1 हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2a का x प्लस 2a इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4a क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and the chord of contact is y1 square minus 4ax1 to the power 3/2 divided by 2a। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रही है कि अगर हमारे पास ये पैराबोला है तो अगर P पॉइंट हमारे पास है x1 y1, तो उस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा करें और ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है इससे जो ट्रायंगल बन रही है P T T डैश, ये जो ट्रायंगल बन रही है इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन उससे पहले मैं आपने एक रिजल्ट रिमेंबर करना है, वो उसका प्रूफ मैं बाद में करवाऊंगा आपको, कि अगर हमारे पास P ये पॉइंट है x1 y1 और ये उसकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है दैट विल बी इक्वल टू टी टी डैश की जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये आपने रिजल्ट रिमेंबर करना है, ठीक है। इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। नाउ अब हमने प्रूव करना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसा कि हमें पता है हाफ द बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे PM। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारे पास पैराबोला है और हमें पता है कि अगर P ये पॉइंट है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगी 2ax माइनस y1 इंटू वाई प्लस 2ax1 इज इक्वल टू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल P T T डैश दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PM इंटू T T डैश की जो लेंथ है, ये तो हमें पता है T T डैश की लेंथ। और अगर PM की बात करें तो ये क्या है, P पॉइंट से इस लाइन पे
अगर परपेंडिकुलर की लेंथ बनेगी ये PM, सो PM इज, अगर M फुट ऑफ परपेंडिकुलर है क्योंकि, तो PM की जो वैल्यू होगी दैट इज, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2ax1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस 2ax1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, दैट इज 4ax माइनस y1, सॉरी y1 स्क्वायर, 4ax माइनस y1। क्योंकि ये जो पॉइंट आउटसाइड है तो इट मीन्स ये जो क्योंकि P जो आउटसाइड है, इट मीन्स जैसा कि हमें पता है S1 पॉजिटिव होगा, मीन्स y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, PM। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PTT डैश हाफ PM की वैल्यू हमारे पास है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू TT डैश, जैसा कि मैंने आपको पहले रिजल्ट लिखाया है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 1/2a इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 टू द पावर 3/2। तो यही हमने प्रूव करना था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस वन। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।